गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 में करेंगे मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर, द कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, नेमली फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो दो तरह की कैपिटल बिजनेस के लिए जरूरी होती है, एक फिक्स्ड और एक वर्किंग। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्स दैट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ a business should be determined appropriately to avoid any situation of excess or shortage of capital. The requirement of fixed and working capital of an enterprise depend upon a number of factors. तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये आगे कई तत्वों पर आधारित होती है जिनका बारी बारी से हम स्टडी करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सबसे पहले है नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारे व्यापार का नेचर कैसा है। द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इज हायर देन ए ट्रेडिंग बिजनेस। तो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस में तो कम होती है और जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उसमें ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम अपना बिजनेस देख लेंगे कि हमारा बिजनेस किस तरह का है। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। ए बिजनेस ऑपरेटिंग ऑन लार्ज स्केल विल रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स। अगर बड़ा बिजनेस है, बड़े प्रकार का है, तो हमें फिक्स्ड असेट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, और अगर हमारा छोटा है तो हमें कम ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कैपिटल चॉइस ऑफ टेक्निक। द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज्ड बाय बिजनेस हैज़ एन इम्पॉर्टेंट बियरिंग ऑन इट्स फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। कि जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत महत्व रखती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट में। कि अगर हम कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो हमें कम कैपिटल की ज़रूरत होती है, और अगर हम लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक की यूज़ कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। इन केस ए बिजनेस ऑपरेट ऑन सर्टेन टेक्नोलॉजी दैट मेक्स द रिलेटेड असेट्स ऑब्सोलीट क्विकली, इट्स फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई। अब क्या होता है कि अगर आपकी संस्था टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करती रहती है, मतलब पुरानी जो टेक्नोलॉजी है उसे ख़त्म करके नई टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन करती रहती है, तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। पर अगर हम पुरानी टेक्निक को ही लंबे समय तक चलाते रहते हैं तो हमें कम कैपिटल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। The fixed capital requirement of a business enterprise planning to pursue higher growth opportunities will be more. This is because provisions are made for increasing its production capacity in order to meet the anticipated higher demand timely and adequately. कि अगर तो हमने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ज़्यादा नहीं है, हम ज़्यादा विकास नहीं करना चाहते, हम ज़्यादा सेल नहीं बढ़ाना चाहते, तो हमें कम कैपिटल की ज़रूरत होगी। पर अगर हम अपनी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, सेल बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। इफ ए बिजनेस फर्म प्लान टू डाइवर्स इट्स फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट विल इंक्रीज एज न्यू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स मे बी नीडेड। कि अगर जो फर्म है वो डाइवर्सिफिकेशन की प्लानिंग कर रही है तो हमें कम कैपिटल की ज़रूरत होती है, एज अगेंस्ट इफ ए बिजनेस हैज़ नो डाइवर्सिफिकेशन। अगर ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की प्लानिंग नहीं है फ्यूचर में तो हमें जो है ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स। द अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लाइकली लीजिंग फैसिलिटी ऑफ एन अल्टरनेटिव टू आउटराइट परचेज में रिड्यूस द फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स कंसिडरेबली। कि अगर जो है वो हमारे पास फाइनेंस के अल्टरनेटिव हैं, कोई हम और साधन हैं जहाँ से हम पैसा प्राप्त कर सकते हैं, तो हमें फिक्स्ड कैपिटल की कम ज़रूरत पड़ती है। पर अगर हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं है तो हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। In order to reduce its fixed capital investment, at times certain business enterprise may decide to collaborate for purchase of an assets which may be put in use by them on sharing basis. अब कई बार क्या होता है कि हाई लेवल का हम कोलैबोरेशन कर लेते हैं, मतलब मिलजुल कर असेट्स परचेज कर लेते हैं, तो हमें कम फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर हमारा जो लो लेवल का अगर कोलैबोरेशन है, कम कोलैबोरेशन है, खुद ही हमने परचेज करनी है मशीनरी, तो हमें ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब वर्किंग कैपिटल आपको पता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी होती है, वर्किंग कैपिटल होती है जो हम बिजनेस में दिन प्रतिदिन के खर्चों के लिए प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से तत्व जो हैं वो वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस।
व्यापार का आकार। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न इज लो एज स्टॉक में बी कन्वर्टेड इनटू सेल रिसिप्ट क्विकली, कि अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, स्टॉक जो है वो आपको सेल में तुरंत परिवर्तित हो जाता है, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, पहले हम सामान तैयार करते हैं, उसके बाद सेल होते हैं, तो वो टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है स्केल ऑफ ऑपरेशन। इफ़ ए बिजनेस ऑपरेट ऑन ए लार्ज स्केल, its working capital requirement will be more because its production level of inventory, workforce etc will be high, कि अगर हमारा जो है लार्ज लेवल का बिजनेस है तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हमारा स्मॉल लेवल का है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। ड्यूरिंग बूम पीरियड बोथ द सेल एंड प्रोडक्शन इज मोर, कंसिक्वेंटली द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज हाई, कि जब तेज़ी की स्थिति होती है तब तो सेल भी ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है, तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पर जब डिप्रेशन का टाइम होता है, सेल कम हो रही होती है, तब हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है। तो ये बिजनेस साइकिल की फ़ोटो बनी हुई है, इससे में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की चेंजेस हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीजनल फैक्टर। ड्यूरिंग द पीक सीजन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज इज हाई, देयरफॉर मोर वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कि जब हमारा पीक सीजन होता है, जैसे कोई फेस्टिवल सीजन होता है, उस समय हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारी डिमांड भी ज़्यादा होती है। एज अगेंस्ट दिस द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस ड्यूरिंग लीन सीजन एज द डिमांड फॉर प्रोडक्ट सर्विसेज इज लो, और जब हमारा पीक सीजन नहीं होता तो हमें क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम होती है, क्योंकि उस समय हमारी डिमांड भी लो होती है, डिमांड के कारण सेल भी कम हो जाती है, सेल अगर कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा और हमें रिक्वायरमेंट कम होती है वर्किंग कैपिटल की। नेक्स्ट है प्रोडक्शन साइकिल। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑफ ए बिजनेस में आल्सो वेरी विद द लेंथ एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल होता है कि जब सामान तैयार होने के बाद वो पैसे में कब कन्वर्ट होता है, तो अगर वो हमारा टाइम पीरियड बहुत लंबा है कि पहले हम प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद सेल होने का टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत होती है, और अगर शॉर्टर पीरियड है तो हमें वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है क्रेडिट अलाउड। द क्रेडिट पॉलिसी फॉलोड बाय बिजनेस प्रिलिमिनरी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, नेमली द लेवल ऑफ कंपटीशन एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। क्रेडिट अलाउड होता है कि जैसे हम बाहर से पैसा वगैरह उधार लेते हैं, तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो होता है कि कंपटीशन का लेवल, और दूसरा क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बायर के किस प्रकार से वो इधर दे रहे हैं, इधर। नेक्स्ट है इन ए बिजनेस फेसिस इंटेंस कंप्लीशन इट इज़ मोर लाइकली टू अडॉप्ट ए लिबरल क्रेडिट पॉलिसी इन ऑर्डर टू क्रिएट ए कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। तो इस तरह से ये जो कंप्लीशन होता है, इसमें कंपटीशन के एडवांटेजेस भी हमें प्राप्त हो पाते हैं। सिमिलरली ए बिजनेस इज लाइकली टू एक्सटेंड हायर क्रेडिट टू क्रेडिट वर्दी बायर, तो जो क्रेडिट वर्दी बायर होते हैं उसके लिए बिजनेस को ज़्यादा हमें उधार की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है क्रेडिट अवेल्ड। In general, to the extent a business is provided credit by its supplier, its working capital requirement is reduced. In case a business is able to avail the benefit of credit purchase, its requirement of working capital will be less. तो इसमें क्रेडिट अवेल्ड का मतलब है कि जैसे आप कोई सामान खरीदते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो, अगर आपको वो उधार पर मिल रहा है तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी, पर अगर आपको उधार की फैसिलिटी नहीं मिल रही तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपके लिए ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। द पैरामीटर लाइक हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो, इनिशिएटिव टू पुश सेल एंड सो ऑन रिफ्लेक्ट द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ ए बिजनेस फर्म। एज ए रिजल्ट रिक्वायर्ड लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स एंड डेटर विल बी लो एंड इन लेस वर्किंग कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड, कि अगर हमारे जो है रॉ मटेरियल की ज़रूरत कम है, फिनिश्ड गुड्स की ज़रूरत कम है, तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, नहीं तो ज़्यादा की होगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल may be different for different business if the raw material needed by a firm is easily available on a regular basis। अगर तो किसी फर्म के लिए जो रॉ मटेरियल है वो आसानी से मिल जाता है तो हमें स्टॉक ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं होगी, तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी। पर कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसमें
रॉ मटेरियल हमें अवेलेबिलिटी उसकी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही होती है, तो उसके लिए हमें जो है वो जो हमारी वर्किंग कैपिटल है उसकी ज़रूरत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। इफ़ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ए कंसर्न इज परसीव्ड टू बी हायर, इट विल रिक्वायर्ड हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कि अगर ग्रोथ ज़्यादा हम अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत होगी, नहीं तो कम होगी। नेक्स्ट है लेवल ऑफ कंपटीशन। हायर लेवल है अगर कंपटीशन का तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, अगर लो लेवल है तो वर्किंग कैपिटल की कम ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज लाइकली टू इंक्रीज विद ए राइज इन द राइज ऑफ रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स। This is because more fund will be required in order to maintain the same production and sale level। कि हम अपने प्रोडक्शन को और सेल लेवल को अगर हम उसी तरह से मेंटेन करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, और अगर लो है हमारा इन्फ्लेशन तो हमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की कम ज़रूरत होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो प्रभावित करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के। तो इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने इसके नोट्स तैयार करने हैं। थैंक यू।